सीरिया में बशर अल असद के शासन का अंत होने के बाद पश्चिमी एशिया के पुराने दो दुश्मन एक बार फिर आमने सामने हैं। ये देश है तुर्की और इजराइल। सीरिया में पहले तख्ता पलट में कहा गया कि तुर्की की अहम भूमिका रही। तख्ता पलट के बाद सीरिया के भविष्य के बहाने इजराइल और तुर्की अपने आपसी विरोधी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सुरक्षा हितों को आगे बढ़ाने का अवसर तलाश रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि सीरिया के विद्रोहियों ने तुर्की की मदद से ही सीरिया में तख्ता पलट किया। ईरान तुर्की के इस कदम को गद्दारी मानता है। सीरिया में तख्ता पलट से तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन सुन्नी मुस्लिम दुनिया के लिए खुद को नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। उधर इजराइल भी सीरिया में कोई शासन न होने का अवसर देखते हुए इलाकों पर लगातार कब्जा कर रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोआन के नेतृत्व में हाल के सालों में दोनों देशों के बीच संबंध तेजी से खराब हुए हैं। इससे दोनों देशों के बीच सीरिया को लेकर कटु टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। ऐसा माना जा रहा है कि तुर्की ने सीरिया के विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम HTS के नेतृत्व में असद को सत्ता से हटाने के लिए किए गए हमले का समर्थन किया, जिससे सीरिया के सहयोगी ईरान और रूस को धोखा मिला। तेहरान का मानना है कि तुर्की के समर्थन के बिना HTS ये नहीं कर पाता। तुर्की ने असद के शासन का अंत होने के तुरंत बाद दमिश्क में अपना दूतावास फिर से खोल दिया और उसने सीरिया का शासन चलाने में HTS को मदद करने की भी पेशकश की। दूसरी ओर इजराइल ने अपने क्षेत्रीय और सुरक्षा महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए सीरिया में किसी का भी शासन ना होने का लाभ उठाया। इसने सीरिया की गोलान हाइट्स इलाके में घुसपैठ की और देश भर में इसकी सैन्य संपत्तियों पर बड़े पैमाने पर बमबारी की। तुर्की ने सीरिया और गोलान हाइट्स पर इजराइल की कार्रवाई को जमीन हड़पने का प्रयास बताया। नेतन्याहू ने कहा कि ये बस वहां पर आतंकवादियों को आने से रोकना है ताकि वहां मौजूद हथियार किसी भी गलत हाथ में ना जाए। अरब देशों ने इजराइल की इस कार्रवाई की निंदा की और सीरिया की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की सम्मान करने की मांग की। इजराइल सीरिया के एक जिहादी राज्य में तब्दील होने और वहां स्पष्ट रूप से एक इस्लामी समूह के सत्ता पर काबिज हो जाने से चिंतित है। हालांकि HTS के नेता अहमद अल शरा ने संकेत दिया है कि वो इजराइल के साथ संघर्ष नहीं चाहते। उन्होंने ये भी वचन दिया कि वो किसी भी समूह को इजराइल पर हमला करने के लिए सीरिया का उपयोग करने की अनुमति नहीं देंगे। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन लंबे समय से फिलिस्तीन का समर्थन और इजराइल की घोर आलोचना करते आए हैं। गजा में हमास के साथ युद्ध शुरू हो जाने के बाद से इजराइल और तुर्की के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। नेतन्याहू पिछले कई सालों से एर्दोआन पर निशाना साधते रहे हैं। उन्होंने एर्दोआन को तानाशाह कहा। उनकी जेलों में सबसे ज्यादा पत्रकार और राजनीति से जुड़े लोग बंद हैं। उन्होंने एर्दोआन पर कुर्द लोगों का नरसंहार करने का भी आरोप लगाया था। दुनिया की नजरें अमेरिका पर भी टिकी है क्योंकि अमेरिका तुर्की और इजराइल दोनों का सहयोगी है। ऐसे में अमेरिका ने यह सुनिश्चित करने के लिए गहन कूटनीतिक प्रयास शुरू कर दिए हैं कि HTS सीरिया के भविष्य को सही दिशा में ले जाए। अगर HTS ऐसा नहीं कर पाता है तो अमेरिका की पूरी नजर उस पर रहेगी। बुजलानी का हाल बगदादी जैसा कर सकता है। अमेरिका असद के शासन का अंत होने के बाद सत्ता पर काबिज हुई सरकार से चाहता है कि वो उसके हितों के मुताबिक ही काम करे। अमेरिका को सीरिया में इजराइल और तुर्की के बीच उभरती भू राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को भी मैनेज करना होगा। जानकारों का कहना है कि इजराइल और तुर्की के बीच सैन्य टकराव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि उनके बीच युद्ध होने वाला है, लेकिन उनके हितों में टकराव और आपसी दुश्मनी की गहराई निश्चित रूप से एक नए स्तर पर पहुंच गई है और इन सब के बीच सीरिया और सीरिया के नागरिक अब भी अंधकार में हैं। HTS के जुलानी ने सत्ता हासिल कर शांति से शासन करने की बात कही है, लेकिन वो हर तरफ से घिरे हुए हैं। ऐसे में सीरिया को लेकर चिंता करने वाले अब भी चिंतित हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।